हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम एक स्टूडेंट के लिए हमेशा एक न एक वीडियो लाते रहते हैं, जैसे जॉब नोटिफिकेशन, जैसे डिजर्टेशन हो या और भी जानकारी हम लाते हैं स्टूडेंट के लिए। तो आज हम जो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आज जो हम जो जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताने आए हैं और उसको उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये हम आपको बताएंगे। और जॉब का सैलरी क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको उसके वेबसाइट पे ले जाते हैं। जैसे कि न्यू नोटिफिकेशन जो आया था, आई बी एस सी एल ओ एल ओ करके एक नोटिफिकेशन आया जो दिन के बाद आया है। तो जैसे कि आप यहाँ आइएगा, तो ये आपको टाइप करना होगा सबसे पहले ACLO गूगल में। उसके बाद आपको सबसे ऊपर वाला ये फॉर्म दिख रहा होगा। जैसे इसका सबसे पहले आपको अगर कहीं वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो आपका डोमेन नेम सबसे पहले देख लेना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है cdn.digitalm.com। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए, हम बारी बारी से आपको बताएंगे। देखिए, जैसे हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है। और इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि टू रीड नोटिफिकेशन, ये रोज नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए बोल, और यहाँ PDF में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो मन में आता है स्टूडेंट को, उसके लिए एक पहले से ही PDF बना हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादातर आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। यहाँ अगर आप ऑलरेडी लॉगिन किया रजिस्ट्रेशन किया होगा तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले स्टार्ट डेट फॉर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव, और 10 अगस्त 2025 तक ये रात 12 बजे तक चलेगा आपको। तो हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ही दिखा देते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन दिखाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, ग्रेड ग्रेड सेकेंड है इसका, एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो फुल फॉर्म हो गया है ACLO का, ये ACLO का फुल फॉर्म हो गया है। तो देखिए इसमें देखिए पे स्केल आप ये देख लीजिए। इसमें आपको लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, जैसे 44,900 से स्टार्ट होकर के 1,42,400 तक का पेमेंट जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका एरिया, आपका क्वालिफिकेशन, आपका पोस्ट क्या है, कौन सा ले रहा है। तो ये डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए, अनरिजर्व में आपको 1537 सीट है। EWS में 442, OBC में 946, SC और ST 566, 226, टोटल 37,17 हो गया। इसमें आप एजुकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन और इक्वावेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन हो या कोई और भी हो। जैसे आपको 3 साल का डिग्री होनी चाहिए, जैसे BTech हो गया। BEड भी इसके अंदर आता है, लेकिन BEड जो किया होगा वो तो 100% BEड किया ही होगा, तो इसलिए आप वो सब भी आ जाएगा इसके अंदर। कंप्यूटर नॉलेज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के लिए कोई भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लेकिन आपको होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट हो तो आपको एडिशनल में एड करने का ऑप्शन देता है, से एड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 27, मतलब 18 से 17 साल के बीच अगर एज है तो आप इजीली भर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आपको रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं।
जैसे आपको अपर एज लिमिट हो गया, मतलब 5 साल देगा SC ST का, एंड 3 साल देगा OBC टू कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जनरल के लिए इसमें नहीं है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, मतलब अगर डिपार्टमेंटल जो है, जो इसमें पहले से कोई जॉब कर रहे हैं, उसके लिए 40 साल तक का एज का लिमिट दे दिया होगा। ठीक है, तो आप अपना हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। हमारा एलेक्शन अप टू एज इतना तो यू आर कैंडिडेट कैंडिडेट रिजर्व कैंडिडेट के लिए है 35 38 फॉर OBC, मतलब ये मैक्सिमम करके बता दिए हैं। तो ये तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको यहाँ भी देता है नो नीड अप्लाई। यहाँ डिसेबिलिटी जो होता है PW के लिए, मतलब यहाँ से ये नहीं ऑप्शन उसके लिए इसमें अवेलेबल नहीं है। PW तो आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो चलिए अब हम आपको क्या और कुछ दिखा देते हैं। इसमें ऑप्शन बहुत सारा है, जैसे कि कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं और यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पोर्ट स्पोर्ट कैटेगरी लेवल में इसमें अगर बात करें एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन में देखिए 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा MCQ टाइप, और जो 5 भागों में बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट हो गया करंट अफेयर्स, और ये भी देखिए 20 क्वेश्चन होगा प्रत्येक में, मतलब 20 5 100 प्रत्येक कैटेगरी पार्ट में आपको 20 20 क्वेश्चन होगा, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, और घंटा आपको एक घंटा टाइम मिलेगा। जिसमें फर्स्ट देखिए करेंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश हो गया। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स, ये आपका सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए, टाइप 2 एग्जाम के लिए है। इसमें इसी होता है 20 मार्क का। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा 10 मार्क का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ ऑफ 2 मार्क, 2 क्वेश्चन 20 मार्क का होता है। ऑन करेंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल इशू इसमें। इंटरव्यू आपको 100 मार्क का होगा। तो टोटल आपको क्वालिफाई करने के लिए 225, मतलब 250 250 आपको मार्क का होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी देख लीजिए आप। जैसे अगर पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान एंड निकोबार का लिए हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप देख सकते हैं आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये जगह सब हो गए। चंडीगढ़ में 2 जगह दिया है, मोहाली और चंडीगढ़। और दिल्ली NCR दिया है, तो ये सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जब इस टाइम ये हो रहा है। तो और आगे का सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन होने का भी दिया होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, जैसे 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होने से आपको 4 क्वेश्चन गलत होने से 1 मिनट लग जाएगा। यहाँ ऑप्शन मेंशन किया गया है। अगर स्पोर्ट वाला में आपको हम दिखा देते हैं, ये सब तो आप देख सकते हैं, और एक एक करके बताने में तो बहुत सारा समय लग सकता है। तो हम आपको ये देखिए, ये जो है ना, आप जैसे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आप यहाँ अगर रजिस्ट्रेशन में है तो आप यहाँ देख सकते हैं। रीड केयरफुली आपको देखना होगा, उस पर क्लिक करना होगा, आई एग्री पे क्लिक करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में साइन अप का बटन पे क्लिक करना होगा। और ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंस जो ऊपर में पे लिखा था हुआ है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा, कीप रेडी पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर को ये करना होगा, वेरीफाई करना होगा। आपका जो फोटो और सिग्नेचर चाहिए 100 से 200 केबी के बीच होना चाहिए, वो भी JPG एंड JPEG फाइल में ही होनी चाहिए। मतलब आपका ये जो फोटो होगा, सो मतलब 12 वीक के अंदर वाला ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। शुड भी ये है ना, ये इसके में सॉरी, सिग्नेचर के लिए हुआ 80 से 150 केबी, वो भी फॉर्मेट इसका सेम है, JPG और JPEG फॉर्मेट। ठीक है,
valid photo ID proof issued by सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें और सर्टिफिकेट इंक्लूड हुआ है। तो मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो आप कर सकते हैं। और तो ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, देखिए अगर वहाँ आपको ये नहीं हुआ होगा तो वहाँ आप डिटेल्स में देख सकते हैं, यहाँ से आप रीड कीजिए। और नहीं तो अगर बोलिएगा तो हम ये पीडीएफ है सो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देंगे। वो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप ये कहीं से पढ़ सकते हैं, नहीं तो चैट जीपीटी के अंदर से इसको पूछ सकते हैं कि इसको शॉर्ट ब्रीफ जानकारी में करके दें तो ये आपको सिग्नेचर के बारे में बताएंगे। अगर एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 100 रुपीज़ लगेगा। हाँ, 100 रुपीज़ इसका क्या है, 100 रुपीज़ ओनली रिटायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज का हुआ इतना। देखिए टोटल आपको जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व के लिए 650 है, जैसे कि सबके लिए इतना ही था 550 ही, बट ये रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो इसका एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो शायद से ये रिफंड करने का ऑप्शन बाहर नहीं हो सकते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट ये आप क्यूआर जो होता है यूपीआई किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लॉगिन टाइम तो बता ही दिया, 10 अगस्त तक चलेगा इसका। एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट को भी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये वाला आप जो अगर ओबीसी के अंदर है तो ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। बहुत सा आदमी सोचता है कि अभी नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, ये अगर आपको जॉब के टाइम अगर ये सिलेक्शन हो जाता है ना उस टाइम आपको ये करना पड़ सकता है, अभी के लिए करना चाहिए। ये भी हो गया, मैं ओबीसी के लिए हूँ, तो दोनों में से कोई एक दे सकते हैं आप। देखिए इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट, जैसे इनकम सर्टिफिकेट ये इकोनॉमिक सर्टिफिकेट होता है, ये भी आप प्रिंट करना पड़ेगा। जब आपको ये हो जाएगा बिलो 8 लाख से नीचे का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। और ये सिग्नेचर्स सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। नेशनल फेडरेशन एंड नेशनल एसोसिएशन, तो फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इंटरनेशनल competition in the one of the organized गेम या स्पोर्ट। अगर आप इंटरनेशनल गेम में अगर आपको खेलना है तो उसके लिए, लेकिन ये मतलब स्पोर्ट के लिए है, तो इसके लिए आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा। एसोसिएशन जहाँ से कर रहा है उनका आपका ये चाहिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, वहाँ से सबमिट करवा के आपको सबमिट करना है। ये हो गया आपका स्टेट से अगर खेलना है तो इसके लिए ये है, वो सब प्रोसेस सब दोनों जगह से है। और ये अगर आप यूनिवर्सिटी में कभी खेले हैं और ये खेल रहे हैं तो इसके लिए यहीं से आप यूनिवर्सिटी के सीट नोट दिलाइए, उसके बाद हो जाएगा आपको ये सबमिट करना। ये सब आप यहाँ अभी ऑप्शन में दे सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट आपको बाद में मिल जाएगा एप्लीकेशन फिल करते समय, रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगेगा, आपको सिलेक्शन होने के बाद में। तो इसी टाइप का बहुत सारा है, जैसे इसमें यूनिवर्सिटी भी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी से भी अगर खेलना है तो कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका जवाब आपको दे देंगे।